मॉडुलस फंक्शन है और उस फंक्शन में भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 की पावर x है, इधर मॉडुलस नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको कुछ लेट करना पड़ेगा हमें। पहले हम लिख लेते हैं इधर 5 प्लस मोड 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 2, ये आपको गिवन है। तो बेटर है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो सबसे पहले वर्क क्या है, आप इसको यहां से हटाइए। तो आपको क्या करना है, इसको हमने t ले लिया, जब हम इसको t लेंगे तो ये आएगा 5 मोड t माइनस 1 इक्वल टू t माइनस 2, ये हो जाएगा, है ना। इसको यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आया आपके पास t स्क्वायर माइनस 2t, ये आपको मिला। अभी भी बात नहीं बनी, इधर मोड है t माइनस 1 का और इधर t स्क्वायर माइनस 2t है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका कुछ इस फॉर्मेट में लेकर आइए t माइनस 1 का जो मोड बन सके। तो अगर इसमें हम प्लस माइनस 1 ऐड कर दें, प्लस किया 1 और माइनस 1 कर दिया तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी क्या है वही इक्वेशन है भाई, कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2t। बट ये ऐड करने से हमारा काम बन जाएगा। आपका काम क्या बनेगा, आपका ये बन जाएगा यहां से, अगर मैं बात करूं t1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, यही तो मिलेगा। यहां से यहां तक का तो रिजल्ट मिलेगा ये, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस वाली इक्वेशन को, अब मैं इधर लिख रहा हूं 5 प्लस मोड t माइनस 1 इक्वल टू t माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब देखिए इधर t माइनस 1 है और इधर t माइनस 1 है। अब आपकी बात बन सकती है। अब याद कीजिए आप उस कॉन्सेप्ट को, कौन से कॉन्सेप्ट को, जब हम मोड एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोल रहे थे, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना। तो यहां पे फिर से आपको कुछ लेट करना पड़ेगा, पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। इस इक्वेशन को या तो आप इधर ले आइए या इधर ले आइए, तो बेटर है कि इधर आपके पास एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए, है ना। जब हम t माइनस 1 का होल स्क्वायर की बात करें, इसको इधर लेके जाएंगे तो मोड t माइनस 1, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम क्या लेट करें, इसको हमने बोल दिया यहाँ y, तो अगर आपने y बोला तो ये होगा y स्क्वायर मोड y -6 इक्वल टू 0। अब फिर से याद कीजिए इस आइडेंटिटी को, हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोड y का स्क्वायर माइनस मोड y -6 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है। अब यहां से इसके आप क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टर बनाइए, फैक्टर क्या मिलेगा इसका, y मोड y स्क्वायर -3 मोड y प्लस 2 मोड y -6 इक्वल टू 0। यहां से मोड y आप कॉमन लीजिए, तो मोड y -3 और यहां से 2 कॉमन लीजिए पॉजिटिव, मोड y -3 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास क्या मिलेगा, मोड y -3 और एक फैक्टर मिलेगा मोड y प्लस 2 वाला इक्वल टू 0। अब यहां से हम इधर आ रहे हैं ना, इधर आ रहे हैं, तो यहां से जब हम इधर आ रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पे भाई आपके पास दो वैल्यू हैं, एक आपके पास y मोड -3 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है मोड y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां की बात करेंगे तो मोड y इक्वल टू 3 और यहां की बात करेंगे मोड y इक्वल टू -2। तो ये मैंने अभी आपको बताया है मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, है ना, तो ये तो होगा नहीं। यहां से क्या आएगा +-3। तो अब आपके जो y लेट किया आपने, है ना, उसकी दो वैल्यू आई है। देखिए इसमें आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई y किसको लेट किया हमने, t-1 को, तो t-1 इक्वल टू आपके पास कितनी वैल्यू है, y की दो वैल्यू है +-3, तो यहां से t की दो वैल्यू आएगी। जब आपने +3 लिया तो तब क्या आएगा 4, और जब आपने -3 लिया जब क्या आएगा -2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई। अब आप याद कीजिए भाई t को क्या लिया आपने,
t को लिया है आपने 2 की पावर x, और 2 की पावर x इक्वल टू भी आपके पास दो वैल्यू, एक 4 एक -2। अब -2 तो 2 की पावर x इक्वल टू कभी पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? कभी कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल टू 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2, x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपने ये सॉल्व किया है, यहां पूछ रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इतने सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ एक वैल्यू मिली है x इक्वल टू 2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और ये भी जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है।